आज हम बना रहे हैं तरबूज की यमी आइसक्रीम। बिना केमिकल और बगैर मशीन के बनाएंगे। वेरी सिंपल एंड यमी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। आप भी इजीली घर पर बना लेंगे। हमारी रेसिपी से बच्चों को बनाकर दें, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। मजेदार तो बनती है, मजेदार के साथ साथ न्यूट्रिएंट से भी भरपूर होती है और जिस्म को भी ठंडा रखती है। बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 लीटर दूध लिया है। दूध भैंस का लेना है। भैंस के दूध के साथ कंडेंस मिल्क ज्यादा अच्छा बनता है। स्टार्ट में हाई फ्लेम पर दूध को बॉईल करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे। एक बॉईल आ जाए फिर फ्लेम को कर देना है लो, और लो फ्लेम पर दूध को बॉईल होने देंगे। क्या आपको मालूम है जो तरबूज आप मार्केट से लेकर आते हैं सेहत के लिए खतरनाक है, क्योंकि आप तरबूज को कटवा कर लेकर आते हैं। ऐसा मत कीजिए, तरबूज को कटवा कर मत लाएं। जिस नाइफ से शॉप वाले तरबूज काटते हैं वो नाइफ डर्टी होती है। कोई भी शॉप वाला एक तरबूज काटने के बाद वॉश नहीं करता, नाइफ को रख देते हैं और जिस जगह पर रखते हैं वो साफ नहीं होती, उस पर मक्खियां बैठती हैं, वो नाइफ कंटेमिनेटेड होती है, दूसरा तरबूज उसी से काट लेते हैं। इस चीज का ख्याल रखें, तरबूज कटवा कर मत लाएं। दूध को हाई फ्लेम पर बॉईल होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम को कर देना है मीडियम और ऐड करने हैं 200 ग्राम चीनी। चीनी ऐड करने के बाद मीडियम लो फ्लेम पर दूध को मजीद बॉईल होने देते हैं। दूध को थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहना है। तरबूज को काट लेते हैं। मैं तरबूज को कभी भी कटवा कर नहीं लेकर आता, तरबूज को साबित लेकर आया हूं। तरबूज के बीज नहीं निकालने। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तरबूज के बीज निकाल देते हैं। आप जूस बनाएं या फिर तरबूज की आइसक्रीम, तरबूज के बीज नहीं निकालने। तरबूज लाल भी है, मीठा भी। तरबूज को डालना है ब्लेंडर जार में। तरबूज की प्योरी बना लेनी है। प्योरी बनाकर तरबूज की प्योरी को पकाएंगे। पकाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग बगैर पकाए बनाते हैं, लेकिन पकाने के मैं आपको फायदे बताता हूँ। जब आप प्योरी को पकाएंगे, पकाने से फ्लेवर इंटेंसिफाई होता है। सेकंड, पानी रिड्यूस होता है। पानी रिड्यूस करने से इस टाइम पर आइसक्रीम तैयार होती है, क्रिस्टल नहीं बनते। बीज समेत ब्लेंड कर लें। बीज का जो ऊपर का छिलका है वो अलग हो जाएगा। बीज के अंदर जो गूदा है, बादाम है, ये साथ शामिल करना है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कुछ भी ऐड नहीं करना, पानी ऑलरेडी इसमें मौजूद है। 2 मिनट के लिए लाजमी ब्लेंड करें ताकि बीज जो हैं टूट जाएं। बीज के अंदर का गूदा बादाम मिक्स हो जाएगा और जो छिलके हैं वो अलग हो जाएंगे। ब्लेंड होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। ब्लेंडर का स्विच करते हैं और छान लेना है। बीज का छिलका है ये साथ शामिल नहीं करना, इसको छान कर डिस्कार्ड कर दें। प्योरी तैयार कर ली है, ये झाग निकाल देने हैं। फ्लेम को करना है ऑन, मीडियम फ्लेम पर पकाना है। पानी को रिड्यूस करना है। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट तक पकने देते हैं। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। दूसरी साइड पर दूध का भी कंडेंस मिल्क बन चुका है, दिखाते हैं आपको। कंडेंस मिल्क को टोटल 14 मिनट लगे हैं। इस टाइम पर ऐड कर देना है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, झाग बन जाएंगे। परेशान मत होइएगा, बेकिंग सोडा डालने से झाग बनते हैं। बेकिंग सोडा कंडेंस मिल्क को थिक करेगा, कंडेंस मिल्क की शेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा, कंडेंस मिल्क पर शाइनिंग लेकर आएगा। बेकिंग सोडा डाल के अच्छे से कर लेना है मिक्स। फाइनली कंडेंस मिल्क तैयार है। टोटल 14 मिनट लगे हैं कंडेंस मिल्क को तैयार होने में। 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर बॉईल किया था, उसके बाद 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर दूध को कढ़ाया था। 7 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए दूध को लो फ्लेम पर कढ़ने दिया था और 14 मिनट में कंडेंस मिल्क तैयार है। अगर 14 मिनट में कंडेंस मिल्क तैयार ना हो, 3 से 4 मिनट मजीद लगा लेने हैं। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 1 लीटर दूध में 400 ml कंडेंस मिल्क तैयार हुआ है। वाटरमेलन प्योरी तैयार हो रही है। इतने बीट कर लेते हैं व्हिपिंग क्रीम को। व्हिपिंग क्रीम लेनी है 400 ग्राम। व्हिप क्रीम को बीट अच्छे से करना है। क्रीम को डिजर्ट में ऐड कर रहे हैं, 4 से 5 मिनट के लिए बीट कर लीजिएगा। क्रीम को आइसक्रीम में ऐड कर रहे हैं, 7 से 8 मिनट के लिए बीट करना है। अगर आप केक में इस्तेमाल कर रहे हैं, 8 मिनट के लिए लाजमी बीट करना है। 8 मिनट के लिए बीट करेंगे, क्रीम 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। व्हिपिंग क्रीम को व्हिप होते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। 400 ग्राम क्रीम थी, 3 गुना फूल चुकी है। फ्लफी और क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए। उठाएं, गिरेगी नहीं। क्रीम को इस तरह व्हिप करना है और उसके बाद केक पर फ्रोस्टिंग करें। कभी भी केक खराब नहीं होगा, स्पेशली गर्मियों में। गर्मियों में ये कंप्लेन आती है, फ्रोस्टिंग करते हैं केक पर से क्रीम फौरन से नीचे गिरना शुरू हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। प्रॉपर बीट नहीं करेंगे
तो फिर यही सब कुछ होना है। मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम को कर देना है लो और ऐड करना है कंडेंस मिल्क 1 कप 200 ग्राम। अब मज़ीद 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देते हैं। वेरी लो फ्लेम पर पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को करना है ऑफ। अब रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद फ्रीज़र में रखना है आधे घंटे के लिए। तरबूजे की प्योरी बनाकर फ्रीज़र में रख दी थी आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो इसको फ्रीज कर लें। फ्रीज करके बीटर के साथ बीट करके फिर मिक्स करनी है। बीटर को वॉश करने की ज़रूरत नहीं, क्रीम वाले बीटर के साथ ही प्योरी को भी एक दफ़ा अच्छे से बीट करना है। ऐड करना है आधा टेबल स्पून वनीला एसेंस, रूह अफ़ज़ा भी 1 टेबल स्पून, 3 से 4 ड्रॉप रेड कलर। फूड कलर फूड ग्रेडेड मटेरियल है, फूड में इस्तेमाल कर सकते हैं। बीटर का काम हो गया है ख़त्म। अब लेना है स्पैचुला, स्पैचुले के साथ मिक्स करना है। प्योरी को डाल लेना है क्रीम में। स्पैचुले का इस्तेमाल करें या फिर विक्स का इस्तेमाल करें। विक्स के साथ अच्छे से विक्स कर लीजिएगा। विक्स करने के बाद ऐड करने हैं स्मॉल डाइस में कट किए हुए तरबूज। ये लाजमी डालने हैं। जिस टाइम पर आप आइसक्रीम खाएंगे चंग्स लाजमी आने चाहिए तरबूज के। आइसक्रीम को स्टील के बाउल में फ्रीज करनी है। आइसक्रीम को स्टील के बाउल में डालकर रैप कर देना है। 8 से 12 घंटे में आइसक्रीम फ्रीज होगी। अब रख देते हैं फ्रीजर में। स्टील के बाउल में आइसक्रीम जल्दी जमेगी, आइसक्रीम में क्रिस्टल नहीं बनेंगे। ओवरनाइट के लिए आइसक्रीम को फ्रीजर में रख दिया था, फ्रीज हो चुकी है। अब निकालते हैं आइसक्रीम कप में और फिर आपको टेस्ट करके बताएंगे कैसी बनी है। क्या जबरदस्त आइसक्रीम फ्रीज हुई है। अब ये वाला स्कूपर भी देख। हमारे तरीके से बनाएंगे आइसक्रीम में एक भी क्रिस्टल नहीं होगा। आइस स्कूप के साथ आइसक्रीम के स्कूप निकाल लेने हैं। गार्निश करेंगे पिस्ते के साथ। आप अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट के साथ भी गार्निश कर सकते हैं। यह अबू बकर का कप है, अबू बकर के कप को भी गार्निश कर देते हैं। मजेदार यमी तरबूज की आइसक्रीम तैयार है, गार्निश कर लिया है। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसी बनी है। वाओ अमेजिंग, आउट क्लास टेस्ट है जी। अबू बकर कैसी बनी है? इतनी जबरदस्त बनी है, क्लास यम्मी। यकीन नहीं और तरबूज उसके साथ आइसक्रीम बना दिया जो आपने गार्निश किया उससे तो बहुत अच्छी लग रही है। 100 मार्क दूंगा आपको। व्यूअर्स को क्या रेकमेंड करेंगे? आप अपने बच्चों के लिए बनाएं, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। बच्चों को बहुत पसंद आएगी जी। अबू बकर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप घर पर बनाएं। घर पर बनाना बहुत आसान है। स्टेप बाय स्टेप आपको रेसिपी बताई है, आप भी इजीली बना लेंगे। आपने बच्चों को एक दफा हमारे तरीके से बनाकर खिला दी, बच्चों ने मार्केट से आइसक्रीम नहीं खानी, बार बार आपसे बनवाएंगे। इतनी मजेदार बनती है। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।